नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश भर के 1,22,000 लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के जरिए यूनिफॉर्म के लिए 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। साथ ही 1 अप्रैल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी 10% की बढ़ोतरी लागू हो रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नौनिहालों की देखभाल करती हैं और देश के भविष्य की मजबूत नींव रख रही हैं, राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने आंगनबाड़ियों के सुदृढ़ीकरण को लेकर के कई कदम उठाए हैं। सवाल इस बात को लेकर के कि गांव शहर में मजबूत होता इंफ्रास्ट्रक्चर क्या विकसित राजस्थान का सपना साकार कर रहा है? आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने एक बार फिर साबित किया कि उनकी सरकार जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मजबूती से खड़ी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यूनिफॉर्म राशि सीधे खातों में भेजना पारदर्शिता और संवेदनशील शासन का उदाहरण है। सीएम ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नौनिहालों की देखभाल कर प्रदेश के भविष्य को मजबूत बना रही हैं और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि उन बहनों का मेरे निवास पर आना हुआ है जो वो पूरा समाज का मर्म जानती है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि एक साथ आप सभी बहनों के दर्शन का लाभ मुझे हुआ है। भजनलाल सरकार ने 2 साल में आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। मानदेय कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिड डे मील कुक सभी के मानदेय में 10% का इजाफा किया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। साथ ही अमृत आहार योजना के तहत बच्चों को सप्ताह में 5 दिन गर्म दूध देने जैसी पहल से पोषण स्तर सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन भी उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही उनकी आंखों की मुफ्त जांच और चश्मा वितरण योजना भी लागू की जाएगी, जो सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हर साल हम आपके वेतन को भी 10% बढ़ाने का काम करेंगे। तो पिछली साल भी बढ़ाया था और इस साल भी 1 अप्रैल से आपके खाते में अपने आप 10% बढ़ जाएगा। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त गांव आत्मनिर्भर भारत विजन को प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान के जरिए आगे बढ़ा रही है। 19 मार्च से 15 मई तक चल रहे इस अभियान के जरिए हर गांव और वार्ड के विकास का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी सरकार का फोकस साफ नजर आया। लखपति दीदी योजना के तहत 16 लाख से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया, तो वहीं ऋण सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार के फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार का धन्यवाद भी किया है। मुख्यमंत्री जी ने जो 10% मानदेय बढ़ाया है उसके लिए तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये पहल न सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राहत देती है, बल्कि प्रदेश के विकास और महिला सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी मजबूती से दर्शाती है। महिलाओं के सशक्त होने से ही देश और प्रदेश का विकास संभव है। आज की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। तो आंगनबाड़ी में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कैसे हो, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो, इसे लेकर क्या भजनलाल सरकार काम कर रही है? खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसा कह रहे हैं कि यह उनकी प्रायोरिटी है, यह उनकी प्राथमिकता है कि हमारे गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो, हमारे गांव के बच्चे भी सुदृढ़ हो और वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा पाएं। आज इन तमाम सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले आज के बड़े सवालों पर एक नजर डालते हैं। और सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर के कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जब बढ़ा है तो क्या एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जाए? ये सबसे पहला सवाल। सवाल नंबर 2 कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में
क्या ये बड़ा कदम है? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह चुके हैं, कह भी रहे हैं कि आखिरकार महिलाओं को अलग अलग योजनाओं के जरिए सुदृढ़ समृद्ध बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। बच्चों को सुदृढ़ कैसे बनाएं, इस पर सरकार काम कर रही है, और गांव का विकास कैसे हो, इस पर सरकार काम कर रही है। तो क्या ये सभी फैक्टर जो है वो आगे बढ़ पा रहे हैं? सवाल नंबर 3, सीएम विकसित ग्राम वार्ड अभियान, क्या इससे खुशहाली आएगी गांव, शहर में, प्रदेश में, और प्रदेश जो है वो विकसित प्रदेश बन पाएगा? इस पर भी आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो योजना है वो 19 मार्च से 15 मई तक सरकार चला रही है, सीएम विकसित ग्राम वार्ड अभियान। और इसके तहत क्या होगा, क्या ऐसा विकास का रोड मैप तैयार किया जा रहा है जिससे विकसित राजस्थान का सपना क्या साकार हो पाएगा? आज हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और मैं आपका परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ में। हमारे साथ सुमन शर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मधुबाला शर्मा हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं महिला एवं बाल विकास विभाग कर्मचारी संघ की। लगातार लंबे समय से हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हों या फिर जो कुक कम हेल्पर हों, वे ये कहते रहे हैं कि उनका मानदेय बहुत कम है। सरकार ने सुनी, उनका मानदेय तो बढ़ ही रहा है। सुमन जी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा गांव का मजबूत हो रहा है तो कैसे, और इससे क्या हमारा जो विकसित राजस्थान का सपना है वो राजस्थान की सरकार सार्थक कर पा रही है? देखिए, मैं सबसे पहले आज बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी का, कि महिलाओं को केंद्र बिंदु मान के जो राजस्थान के विकास में उन्होंने अपने कदम बढ़ाए हैं, उसका परिणाम नजर हमें आ रहा है। और उसी परिणाम के तहत आज आंगनबाड़ी सबसे हमारी मजबूत कड़ी होती है ग्राम और शहर और हमारे नौनिहालों के विकास के लिए, उनके लिए। और इन आंगनबाड़ी महिला कर्मियों को 10% का जो उन्होंने इंक्रीज किया उनकी सैलरी, उनकी कई सालों से मांग होती है, कई बार वो लोग आंदोलन करते हैं और फिर उनके डीबीटी के माध्यम से उनके यूनिफॉर्म के लिए भी 1-1 हजार का दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आज मैं एक आंगनबाड़ी, आप ही के चैनल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सुन रही थी, वो बहुत खुश थी, तो उनके चेहरे की प्रसन्नता बताती है कि वो खुश हैं और इस कदम से उनके कार्य में भी आपको सुधार नजर आएगा, जो उनमें जोश होता है। देखिए, ये इंसेंटिव्स बहुत बड़ी चीजें होती हैं, इससे मिलने से उनके जो वर्क की एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती है और कार्य में गुणवत्ता भी आती है। और जहां तक आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस बार के बजट में अगर आप देखेंगे, आंगनबाड़ी के सुदृढ़ीकरण के लिए, उनके डिजिटलाइजेशन के लिए, उनके भवनों के निर्माण के लिए काफी अच्छा बजट हेड किया गया है और उसको उसमें लगाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि चौतरफा विकास जो महिलाओं के साथ होना चाहिए वो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं इसके लिए। और कई योजनाएं हैं जो मैं नाम लूंगी तो शायद आप मुझे ब्रेक कर देंगे, जो लाडो योजना हो, चाहे मातृवंदन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, मतलब बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो महिलाओं को मजबूती प्रदान कर रही है। और फिर अगर हम आदिवासी क्षेत्र में जाएं तो स्वनिधि योजना है उनके रोजगार के लिए। अगर संभाग स्तर पे देखा जाए तो हमारा राज सखी स्टोर की जो योजना आई है, जो उनको सभी तरह से आर्थिक रूप से भी मजबूती प्रदान करेगी और उनके कार्य में भी उत्साहवर्धन होगा। ठीक है राजेंद्र आर्य साहब, भजनलाल सरकार नित नए, अभी बहनें खुशहाली की बात हो रही है कि वो भी मानदेय बढ़ा करके लंबे समय से इंतजार कर रही थी। इस सरकार ने स्टेप लिया, मानदेय बढ़ाया, और इससे विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा। विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है कि कैसे विकास हो रहा है। एक गरीब का बेटा जब राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता है, एक साधारण परिवार का बेटा जब राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता है, तो इस तरह के फैसले होते हैं। राजेंद्र आर्य जी, आपने हमारे पेट में दर्द हो रहा है, गरीब का बेटा मुख्यमंत्री, ऐसा गरीब सभी को बनाए देश में, जो इतना बड़े पद पे बैठ के भी गरीब ही रहे। हद हो गई आपकी भी, आप बड़े कसीदे पढ़ने लगे आजकल। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS के अंदर लगातार पूर्ववर्ती सरकारों ने भी बेहतर काम किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 29 मार्च 2023 को 15% इनके मानदेय में वृद्धि की गई थी और अगस्त 2023 के अंदर करीबन 62,000
आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं जहां पे बच्चे छोटे बच्चे पढ़ते हैं नर्सरी से, उनके 62,000 केंद्रों के बच्चों के लिए 2-2 यूनिफॉर्म की व्यवस्था की गई थी। अब ये सरकार बार बार बात करती है साहब, इसके अंदर 60% केंद्र सरकार का होता है, 40% राज्य सरकार का होता है। आप तो उनसे ये पूछ लीजिए कि सुमन जी बैठी हमारी बड़ी बहन, पूछ लीजिए कि क्या केंद्र सरकार का 60% लगातार मिल रहा है? आप देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि डबल इंजन की सरकार है लेकिन इनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब देखिए, 1,35,00,000 इंदिरा गांधी स्मार्टफोन की योजनाएं थी हमारी बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए, इस सरकार ने बंद कर दी। इंदिरा गांधी रसोई करीब करीब बंद हो चुकी है, जिसका नाम इन्होंने अन्नपूर्णा रसोई रखा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो कुक का और काम करने वाली थी वो महिलाएं थी। राजीव गांधी स्कॉलरशिप बंद कर दी, उसमें भी हमारी आधी से ज्यादा बच्चियां जाती थी पढ़ने के लिए विदेशों में। मुफ्त सैनिटरी नैपकिन योजना जो कि मतलब हमारी बच्चियों को मिलती थी, और उसके अंदर वो योजना पूरी बंद कर दी। और महामारी के दौरान जो 10 से लेकर 40 साल की महिलाओं के लिए थी, उसमें 2 करोड़ से 30 लाख जो वो पीरियड होता है उसके अंदर उनको छुट्टी लेनी पड़ती है। आप सोचिए इस सरकार का क्या इकबाल है, जो एक बेसिक नीड है सैनिटरी नैपकिन, जो कि मुफ्त में सरकार ने देने का वादा किया था, उस योजना को बंद कर दिया। इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण के उद्यमी प्रोत्साहन योजना हमने 1,000 करोड़ की शुरू करी, वो योजना इस सरकार ने बंद कर दी। ये सरकार योजनाएं बंद करने का काम करती है, ये सरकार देती कुछ भी नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा है, उससे खुश है कि नहीं आप आरिफ साहब? जो कुक कम हेल्पर का मानदेय बढ़ा, उससे खुश है कि नहीं आप? हम बिल्कुल खुश हैं। हम अपनी बहनों का मानदेय बढ़ने पे खुश हैं, उनका मान सम्मान बढ़ने से खुश है, लेकिन आप इनको नियमित तो कीजिए ना। भजनलाल जी, हमने जो पिछली सरकार के अंदर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट का एक नियम बनाया था 2022 का, उसके अंदर यह प्रावधान था कि 5 साल से अधिक सर्विस और अनुभव होने के बाद में उसकी स्क्रीनिंग होकर उसको नियमित किया जाएगा और हर साल 20% मानदेय बढ़ाया जाएगा। तो आप उस नियम को पालन कीजिए ना। हम तो लकीर खींच के चले गए, आप उस लकीर का पालन कीजिए और महिलाओं को या जो भी हमारे मानदेय पे जो भी हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, जो भी है हमारे परिवार के लोग हैं, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हर साल 20% बढ़ाने का उन्होंने नियम बनाया और आपने 10% बढ़ा करके देखिए, ये पिछले पूर्ववर्ती सरकार की बात, अपनी सरकार की बात रख रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि राजस्थान की तमाम जनता ने पिछले 5 वर्षों में इन्होंने क्या किया। होटलों में समय व्यतीत किया, बाड़ेबंदी की, राज्य के लिए योजना बनाने के लिए इनके पास समय कहाँ था? ये तो आप लोग झूठ बोल के सत्ता में हैं। इनको आप झूठ बोल के सत्ता में हैं, आप अपने वादे निभाने की बात करिए। राजस्थान की आप झूठ बोल के सत्ता में हैं। आपने कहा कि नहीं सहेगा राजस्थान, लेकिन सबसे ज्यादा पॉक्सो के मामले बढ़ गए। राजस्थान के अंदर 7.5% पॉक्सो के मामले बढ़ गए। आपको आईना दिखाना चाहती हूं। अरे आईना आप कैसे दिखाएंगे? आप तो खुद महिला होते हुए भी महिलाओं की बात नहीं कर पा रही है। आप महिला होकर भी महिलाओं की बात नहीं कर पा रही है। महिला जो हमारी बच्चियां हैं, पॉक्सो के मामले बढ़ गए। आप ये बात स्वीकार करने में आपको शर्म आती है क्या? 7.5% पॉक्सो के मामले बढ़े, हमारी बच्चियों का शोषण हो रहा है। आप आंकड़े बना रहे हैं? आंकड़े कोई नहीं बना रहा हूँ, आप देख लीजिए ना, नेट पे जाके सर्च कर लीजिए। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ कि पॉक्सो के मामले बढ़े हैं, आपको उस बात की जवाबदारी लेनी पड़ेगी। 7.5% पॉक्सो के मामले बढ़े, उन मामलों पे बात कीजिए। आज तो आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय की बात है, आज तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात है। आपने 1,35,00,000 महिलाओं के स्मार्टफोन योजना क्यों बंद की? बताइए, उड़ान योजना क्यों बंद की? क्या हमारी बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन नहीं चाहिए? कि राजस्थान में कमाल कर रहे हो। होता है तो ये मर्दों का प्रदेश है, इनको महिलाओं के हित में एक लाइन। और अब आप क्या कर रहे हो? अब आप क्या कर रहे हो? आप न्याय दे रहे हो क्या? आप तो न्याय भी नहीं दे पा रहे। आपके यहाँ राज्य में तो मामले बढ़ गए। आपके राज्य में अभी 2 मेहमान हो रहे हैं, 7.5% आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ मधुबाला शर्मा जी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ मधुबाला जी, जो मुख्यमंत्री जी के कदम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर के, गांव के गरीब सबको लेकर के, उन पर आप खुश हैं? क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो 10% मानदेय बढ़ा है उसके लिए तो हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। ये उनकी एक अच्छी पहल है। और जो आज हम डीबीटी के जरिए जो 1000 रुपए आंगनबाड़ी वर्कर के अकाउंट में डाले हैं, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज से पहले 800 रुपए मिलते थे, वो भी कभी कभार अकाउंट में आते थे, बाकी विभाग वाले साड़ियां लेके देते थे। पहले सिर्फ 800 रुपए मिलते थे। हाँ बिल्कुल, हाँ पहले 800 रुपए मिलते थे, अब 1000 हुए अब की बार। और वो भी कभी कभी आते थे।
वो भी नहीं आते थे। क्योंकि वो कभी कभार अकाउंट में आते थे, बाकी विभाग बताइए। वाले साड़ियां लेके देते और आरिफ थे। साहब बड़ी बड़ी अब ये बातें पूरा करेंगे, एंकर पर निशाना साध देंगे, आप कसीदे पढ़ रहे हैं। आरिफ साहब आप कुछ पूरी बात कसीदा नहीं तो सुन रहे। पढ़िए। आप उनकी पूरी बात सुनिए। मैं आप तो उनकी पूरी बात सुन रहा सुनिए। हूँ, वो कह आप रहे उस कि बात विभाग का तो खरीद के जवाब दे देता था। दीजिए। आरिफ साहब 800 वो कह रही है कि विभाग खरीद के देता था। अरे कमाल कर रहे हो, कमाल कर रहे हो, विभाग खरीद के देता था। सीधे तो वो उनके डीबीटी खातों में जा रही है, सीधे डीबीटी हो रहा है। आरिफ साहब आपको क्यों नजर नहीं आ रहा है? वो चश्मा हटा लीजिए, आपने कौन सा वाला चश्मा पहना है ये आरिफ साहब? मंत्री जी ने चश्मा चश्मा तो हेमंत जी आपने पहन रखा है। मैं मेरे तो ख्याल से चश्मा आपने पहनता ही contact नहीं lens लगा हूँ। रखे हैं। मेरे वो तो देखिए, आपकी आपने दुआओं contact से lens नजर लगा इतनी लिए। तेज है, आपने तो अभी चश्मे की जरूरत ही नहीं पड़ती। आरिफ contact lens लगा साहब, रखे हैं, लेकिन आपको सब कुछ भगवान आरिफ साहब, आरिफ साहब, आजकल। उनसे सुन आपने लीजिए ना, contact मधुबाला lens जी, लगा लिए। मधुबाला जी को सुन लीजिए। आपने इतनी contact बहनें, lens लगा मधुबाला लिए। जी, इतनी बहनें, हमारे कुक कम हेल्पर, इतने लंबे समय से आप आंदोलन भी कर रहे थे। मैं देख रहा था कांग्रेस की सरकार में भी आंदोलन करती रही कि हमारा मानदेय बढ़ा दीजिए, मानदेय बढ़ा दीजिए। बढ़ा कभी? सवाल ही नहीं है। हम तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में आंदोलन करते हैं और दोनों ही 10% 20% सुन लो। बढ़ा देते हैं। पर जो अब की बात कर रहे हैं अपन, पीछे जो गया तो ठीक है। हाँ। पर अभी जो 800 से 1000 रुपए अकाउंट में अब ये भी आए, सुन लो। इससे महिलाएं इसलिए खुश है हाँ। कि वो अपनी पसंद से जो सूट पहनेंगे वो ये सूट खरीदेंगे, तो साड़ी अपनी पहनेंगे। चॉइस से सुनेंगे आरिफ साहब, अपनी चॉइस से कान बंद कर लेंगे। और मुझे भी अब मैं तो एंकर हूं, मेरे को तो सारी चीजें सुननी पड़ेगी ना, आपकी चॉइस से थोड़ी चलूंगा। आरिफ साहब मुख्यमंत्री जी अभी ने सुन लीजिए ना, नेत्र ये भी सुन लीजिए जांच फिर। किया है हेमंत जी। हाँ। मुख्यमंत्री ने नेत्र हेमंत जी जांच एक बात भी सुन लो, निःशुल्क किया। आपने मैं बड़ी चाहती हूँ बड़ी आरिफ बात की है। साहब, आपको भी देखिए ये यूनिफॉर्म चश्मा की भिजवाना बात होती है, चाहिए। यूनिफॉर्म ताकि ये चॉइस का कार्य पार्ट दिखे। नहीं होती है, इनको यूनिफॉर्म कार्य चॉइस का दिखे। पार्ट नहीं होती है। हमारा यूनिफॉर्म कार्य यूनिफॉर्म की होती है, तकलीफ बंद हो एक गई, जैसा तकलीफ कपड़ा और बंद हो एक गई। जैसी इधर उसका तो पोत तकलीफ होना बंद हो चाहिए। गई। आप आपको अगर पता ही अपनी नहीं है कि मनपसंद से लेंगे तो वो राजस्थान यूनिफॉर्म नहीं समृद्धि रहेगी की ना। ओर अच्छा, वो तो ये यूनिफॉर्म अच्छा नहीं है रहेगी। आरिफ साहब, और बढ़ रही है। आप मिला करके देवे तो तो अच्छा क्या अच्छा है। अभी है? आप आपने बताइए ना। रंग पर कोई टिप्पणी नहीं की है यूनिफॉर्म के, ये तो अच्छा है कि आप ये कह रहे हैं। यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म होती है, ये तो हम भी जानते ही हैं, लेकिन आपने वैसा रखा कहाँ? तो मधुबाला जी अगर 10 सुन दुकान लीजिए, से आप खरीदो मधुबाला तो जी को 10 तरह सुनिए, का आप कपड़ा बैठिए, आएगा। सुनिए, आप 10 तसल्ली दुकान से के पानी खरीदेंगे पीछे तो थोड़ा 10 तरह सा। का कपड़ा आएगा। सुन लीजिए मधुबाला जी को सुनिए। मधुबाला जी, और क्या समस्याएं थी अभी मुख्यमंत्री नहीं, जी से बीच-बीच में आप सब मस्करे लोग लगा मिले, रहे हो ना। उन्होंने आप आश्वासन बीच-बीच दिया में- है कि आप बीच बीच में चटकारे लगा रहे हो। सुन हेमंत तो जी, लीजिए, आप बीच-बीच चटकारे में तो आप चटकारे लगाते लगा थे रहे हो। खूब। इतनी क्यों इतना आप लगा रहे हो, क्यों आ रहा है? आप लगा रहे हो। मैं बहनों आपको का यही कह रहा हूँ, कल्याण हुआ यूनिफॉर्म है। का मतलब खुश समझते हो रहिए, तो यूनिफॉर्म दो एक जैसा गुल्ले कपड़ा होना खाइए। चाहिए। आरिफ साहब मैं राजस्थान समझता की हूँ, महिलाओं आरिफ का साहब कल्याण हो मैं रहा है। समझता हूँ, लेकिन थोड़ा आप वाली प्रसन्न स्टाइल होइए, में चेहरे पे समझना मुश्किल मुस्कुराहट होता है। लाइए। मैं चेहरे पे समझता हूँ। मुस्कुराहट अरे लाइए, आपकी बहनों का स्टाइल अच्छी कल्याण है, हो रहा आपकी है। स्टाइल अच्छी है, बहुत जी। अच्छा परिवर्तन हुआ है। अरे कुछ भी बोलेंगे अच्छा आरिफ परिवर्तन हुआ साहब। आपके अंदर। मधुबाला जी को सुन लीजिए नहीं, आरिफ कुछ साहब, भी नहीं मधुबाला जी को बोलते। सुनिए तो मैं सही। तो हंस के कह रहा हूँ सुनिए आपको। तो। हेमंत, आप आपको सुनना ही भी नहीं छोड़ चाहते रहे हैं, हैं। वो देख लीजिए। हाँ, एक करते रहें, कोई बात नहीं है। अब मधुबाला जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ मधुबाला जी, अभी मुख्यमंत्री जी से आप मिले आप लोग, तो उन्होंने एक बात कही, कि आंगनबाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो। उन्होंने बताया कि अमृत आहार योजना में अब सप्ताह में 5 दिन बच्चों को गर्म दूध देने का हमारा प्रयोजन शुरू किया गया है, जिससे पोषण दे सुधरे। रहे हैं। ये जी, जो दे रहे योजनाएं चल रही हैं या महिलाओं को लेकर के ओवरऑल, चाहे वो लाडली योजना हो, चाहे वो लखपति दीदी योजना हो, चाहे आपका ये अमृत आहार योजना हो, इनका महिलाओं पर गांव के स्तर में कोई बदलाव आता हुआ दिख रहा है आपको? ये अच्छी योजनाएं हैं, कैसी है बताइए। देखो, योजनाएं तो सारी बहुत अच्छी है, बदलाव एकदम से तो आएगा नहीं, बदलाव आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन ये विकास के मॉडल की योजनाएं हैं, काम हो रहा है गांव में। बिल्कुल हो रहा है सर। और उड़ान के जो बारे में भी लाभार्थी पूछ आते लीजिए। हैं, जो अमृत आहार योजना ले रहे हैं, वो भी खुश उड़ान है। के बारे में भी पूछ थोड़ा लीजिए। सा चेंज होना नहीं, हो रहा है उनके लिए आरिफ साहब, वो नहीं सुनेंगे आरिफ साहब। चलिए मैं आता हूँ आरिफ साहब, लेकिन अभी आशुतोष जी बाकी हैं, उनकी एक मिनट की टिप्पणी भी बाकी है। आशुतोष जी, ये देखिए, आरोप प्रत्यारोप अलग बात है, लेकिन जो धरातल पर विकास है वो अलग बात है। और जो दिखता है कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, गांव के विकास को नए आयाम मिल रहे हैं, हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं, इस पर राजनीति क्यों हो रही है फिर? देखिए हेमंत जी, राजनीति तो दोनों राजनीतिक दल हैं, तो
जाहिर सी बातें करेंगे, लेकिन राजनीति से परे अगर हम वाकई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति और आंगनवाड़ी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान में है उसकी अगर हम बात करें तो शायद भजनलाल सरकार ने जो 200 से 300 करोड़ रुपए आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में दिए, मुझे लगता है कि शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह सबसे बड़ा बजट अभी तक किसी राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक मुश्त दिया है। वो शायद मुझे लगता है कि अब तक का यह सबसे बड़ा बजट है। हालांकि यह कहा जा सकता है कि हमारी बहन जी भी बता रही थी कि मानदेय में वृद्धि लगातार 10%, 15%, 20% हर सरकार के समय में होती रही है, लेकिन उस पर भी एक बड़ी वृद्धि जो उसके बेस जो उनको मानदेय मिलता है उसकी वृद्धि का श्रेय भी नरेंद्र मोदी को जाता है 2018 में। तो अगर राजनीति से परे देखें तो नरेंद्र मोदी सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति को लेकर के विशेष कार्य किया और राज्य सरकारें अपना काम कर रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भजनलाल सरकार ने जिस तरह की योजना बनाई अगर वो वाकई धरातल पर उतरती है और जिस तरह का स्वप्न देखा गया है अगर उस तरह की चीजें अगर वाकई हो पाती हैं तो मुझे लगता है कि राजस्थान के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, राजस्थान की आने वाली पीढ़ी के लिए, महिलाओं के लिए एक बहुत विशेष मुझे लगता है कि इसका फायदा मिलेगा। हेमंत जी, सुमन जी आपकी टिप्पणी लो। आरिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आरिफ साहब बोलिए, पहले आप बोलिए। उनको बुलवा लीजिए, हाँ। उनको मौका दे दीजिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक तो आशुतोष जी से और हमारी बहन सुमन शर्मा जी से ये पूछना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने महिलाओं को या बच्चियों को जो मुफ्त सैनिटरी नैपकिन मिलने वाली योजना उड़ान योजना थी वो योजना क्यों बंद की? क्या ये बेसिक नीड महिलाओं की या बच्चियों की जरूरत नहीं है? आप इस बात का जवाब इनसे दिलवा दीजिए। दूसरा, ये तमाम जो हमारी 1,35,00,000 महिलाओं को जो स्मार्टफोन और फ्री इंटरनेट मिलने की योजना थी वो योजना क्यों बंद की? क्या हमारी बच्चियों को इंटरनेट पे अपनी पढ़ाई करने का जवाब दे रहे सुमन जी। आप तो इन दोनों से ये सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर की जवाब दे रहे, सुन तो लीजिए। आप सवाल किया आपने, सुनिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सुन लीजिए। अंदर तो बना नहीं पाए। आरिफ साहब ऐसा नहीं होगा सर। आरिफ साहब सवाल क्या, सुनिए ना, जवाब तो सुनिए। थोड़ी तसल्ली हाँ। मुझे भी हाँ, तो जवाब दिलवाइए ना। जवाब ही दे रही हूँ ना, तो चुप रहिएगा, तब तो सुनिएगा, चुप तो रहिएगा। आप दीजिए ना, मना कौन कर रहा है? आप बोलेंगे तो हम तो सुन लेंगे। अब मैं बोलूं, उड़ान योजना के बारे में जो गलतफहमी है प्लीज दूर कर दीजिए। इस सैनिटरी पैड का आप में इतना दर्द है, ये बहुत अच्छा लगा कि आप महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके बहुत चिंतित होते हैं। ये योजना मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी तब शुरू हुआ था, मुझे भी याद है। और अभी जो आप लोग बंद की जो अफवाह फैला रहे हैं ना, ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है। कहीं कोई बंद नहीं हुआ, 1-2 जगह से खबर आई थी जहां पे वितरित नहीं हुआ था, हम लोगों ने शीघ्र कार्रवाई की। और जहां तक आपने अन्नपूर्णा रसोई और इंदिरा रसोई की बात की, वो भी सुन लीजिए कि इंदिरा रसोई में ही आपको आनंद आ रहा था, अन्नपूर्णा रसोई में नहीं आया। हम लोगों ने जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तब यह अन्नपूर्णा रसोई चालू हुई थी, जिसका नाम बदल के आपने इंदिरा गांधी रसोई या प्रियदर्शनी रसोई रखा, उसको हमने अन्नपूर्णा कर दिया। और कहीं बंद नहीं है, आराम से सब जगह चल रहा है। थोड़ा सा निकलिए तो सही, जयपुर से बाहर जाइए, चलिए अपने पास में ही चलते हैं, सचिवालय के पास में 2-3 रसोइयां चल के पता कर लेते हैं कितना चल रही है। आप देखिए सचिवालय के पास में ही है इंदिरा रसोई। आप चलिए, चौड़ा रास्ता पे चलिए, जल महल के पास चलिए, देख लेते हैं। चलते हद हो गई सुमन जी, हद हो गई। आप मेरे को एक ढंग से चलती हुई इंदिरा रसोई बता दीजिए, आप अन्नपूर्णा रसोई चलती हुई बता दीजिए। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ कि अन्नपूर्णा रसोई योजना पूरी तरीके से सरकार ने ठप कर दी है और सबसे ज्यादा उसका असर महिलाओं के ऊपर पड़ा है। बिल्कुल सच नहीं है। आज जो हमारी महिलाएं जो मजदूरी करती थी और सुबह सुबह अपना खाना खाने के लिए आती थी या वहाँ पे काम करने वाली भी अधिकांश महिलाएं होती थी, तो आज उस योजना को बंद करने का सबसे ज्यादा खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ा। फिर सुनते नहीं है आर्य साहब। हेमंत जी, ये इंदिरा तो मैं तो कह रहा हूँ ना, ये झूठ बोल रही है तो मेरे को चुनौती तो देनी पड़ेगी। मैं इनको कह रहा हूँ कि राजधानी के अंदर जितनी मतलब अन्नपूर्णा रसोई चल रही है, कितनी ढंग से चल रही है। 1-2 और सिलेंडर तो मिलेगा ही नहीं उनके अंदर। कमाल करते हो आप अपने चैनल पे किसी को बिठा के झूठ बुलवाओगे क्या? हेमंत जी आप बताइए ना, आप अपने चैनल पे बिठा के झूठ बोलोगे क्या किसी से? टारगेट क्यों कर रहे हैं और आप उसको संरक्षण दे रहे हो। मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं टारगेट क्यों कर रहे हैं साहब कि अन्नपूर्णा रसोई की योजना। आपको क्या दर्द है कि भाई गरीब का बेटा अगर सप्ताह में 5 दिन आंगनबाड़ी में जाकर के दूध पिए तो ये परेशानी की बात है क्या? कमाल कर आप बताइए ना कर रहे हो। आर्य साहब बताइए ना, गरीब का बच्चा
तो गरीब का पूर्ववर्ती बच्चा सरकार जाकर की- अमृत आहार योजना के अंदर 5 दिन जाके गर्म दूध पिए तो अगर परेशानी गरीब- की बात है क्या? गरीब हमारी का आंगनबाड़ी अगर गरीब के बच्चे हमारी की आंगनबाड़ी चिंता के होती ना, कार्यकर्ताओं तो का मानदेय पूर्ववर्ती अगर 10% सरकार की बढ़ रहा है तो ये योजनाएं परेशानी की बात है क्या? पूर्ववर्ती सरकार की योजनाएं बंद नहीं करते। नहीं, आप बताइए ना, सरकार की योजनाएं आप ये बंद नहीं परेशानी करते। की बात है आपको क्या? अगर गरीब की इतनी चिंता है, आपको गरीब की इतनी चिंता, मनरेगा बंद नहीं करते आप। मुख्यमंत्री कैसे आप मनरेगा बंद नहीं फिर करते। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। आए दिन गलत जानकारियां मैं देते, गलत जानकारी नहीं करते दे रहा हूँ। रहते। आप गांव में चैनल चलिए का मेरे समय साथ बर्बाद में। कर रहे हैं। मनरेगा के आप अंदर किसी को बेवजह- काम नहीं आप मिल रहा है। इंदिरा रसोई ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, इंदिरा रसोई आपको नहीं मिलेगा। अरे मैं कहीं नहीं अन्नपूर्णा के मिलेगा। ऊपर लेके चलूंगा कहीं नहीं आपको। मिलेगा चलिए इंदिरा मेरे रसोई साथ, आपको। कल पूरे आप चलिए, आप राजधानी अभी के अंदर चलिए। घूमते हैं और मैं पता अभी करते हैं चैलेंज कितनी देती हूँ, अभी चलिए। अन्नपूर्णा रसोई योजनाएं स्टूडियो चल से रही है। निकलिए और चलिए, मैं चुनौती ठीक है, है, सुमन जी ठीक है, आपको। ठीक है। करवाती हूँ। छोटी चुनौती सी है, टिप्पणी करवाती हूँ, अगर आशुतोष आपको जी, नहीं मिल आशुतोष रहा जी, तो। देखिए ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता जाएगा ऐसे, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि आंगनबाड़ी के स्ट्रक्चर को मजबूत करने की बहुत जरूरत थी? आपने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा बजट जो है इसको लेकर के स्वीकृत हुआ है, इसका लाभ तो गांव के गरीबों को ही मिलेगा ना, इसका लाभ तो वहां की महिलाओं को, वहां के बच्चों को, इन सबको ही मिलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, देखिए हेमंत जी, आंगनबाड़ी सवाल कार्यकर्ताओं सुमन जी ने के तो जवाब का नहीं दिया, इनसे मानदेय बढ़ाया जाए, पूछिए, चाहे आशुतोष जी से। इंफ्रास्ट्रक्चर आशुतोष को जी स्ट्रॉन्ग किया जाए, हैं, तो उसको जवाब दे निश्चित देंगे। फायदा राजस्थान के आम लोगों को मिलेगा, राजस्थान की महिलाओं को मिलेगा, और राजस्थान के सुन लीजिए ना आरिफ साहब, सुन के जाइएगा अच्छे से। तौर पर मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मैं तो चर्चा सुन में के जा शामिल रहा हूं। होने के लिए। और आरिफ साहब, ये वाला जो चश्मा है ना विरोध वाला, वो जरूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के भजनलाल सरकार का ये दावा भी है और ये लक्ष्य भी बताया जा रहा है कि उनकी प्राथमिकता है कि गांव गरीब कैसे सुदृढ़ हो, इसे लेकर के सरकार काम कर रही है। देखना यही होगा कि क्या इससे विकसित राजस्थान का सपना आखिर कब तक पूरा हो पाता है।